अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की कलर करेक्शन के फोर्थ लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आपकी बेस के जितने भी इश्यूज़ हैं वो आज के जो लेक्चर हैं उसमें कवर हो जाएंगे। जब भी आप लोग बेस बनाते हैं ग्रे हो जाती है। अगर आप लोग पॉलर से या सलोन से बेस बनवाते हैं तब आप लोग की बेस बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब आप खुद ट्राई करते हैं तो बेस जो है ग्रे हो जाती है। आज मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताऊँगी कि कलर करेक्शन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं खुद और पॉलर पे, और किस तरीके को आप लोगों ने यूज़ करना है। मैं आप लोगों के साथ इतनी सिंपल थ्योरी शेयर करूंगी कि जिसको आप लोगों ने एक दफ़ा अपने हाथ से लिख के रख लिया या आप लोगों ने गौर से देख लिया, समझ लिया, तो आप लोगों के जितने भी ग्रे बेस के या जो बेस फट जाती है, जितने भी इशूज़ हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जो 3 लेक्चर्स हैं वो मैं अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग वो जाके लास्ट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। ठीक है, और पहले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने बात की थी कंटूरिंग की, फिर ब्लश ऑन की, फिर हम लोग कौन सी बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस सेलेक्ट करने से पहले हम लोगों ने अपने फेस को कलर करेक्ट करना होता है, और वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। इसके अलावा आप लोग कौन सी ब्रांड के कलर करेक्टर ले सकते हैं, कौन से रीज़नेबल हैं, और आप लोगों को सारे स्टेप बताऊंगी कि आप लोगों ने मेकअप स्टार्ट करना है तो किस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई क्लाइंट बैठी हो, आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने इसका मेकअप करना है, या आप लोग अपने फेस को देखते हैं शीशे में, तो आप लोगों को स्किन इश्यूज़ आप लोगों को पहली नज़र में ही देखते आ जाने चाहिए। ठीक है, स्किन इश्यूज़ जो हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी डार्क सर्कल्स के बारे में। हर इंडिविजुअल के फेस पे डार्क सर्कल्स लाजमी होते हैं। इसको हम लोगों ने किस तरह से छुपाना है और इसके ऊपर बेस किस तरह से लगानी है। दूसरा हमारे पास इशू आ जाता है डार्क स्किन टोन वाले क्लाइंट्स हमारे पास। ठीक है, डार्क स्किन टोन होती है जिनकी अनइवन स्किन टोन होती है। तीसरा आ जाता है हमारे पास मसाइल जो के होते हैं फ्रैकल्स, यानी छाइयाँ होती हैं, धब्बे होते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, या नॉर्मली होते हैं जो आपकी जॉ लाइन होती है उसके पास पास। ठीक है, इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन होती है, लिप्स के करीब होती है, डार्क स्किन टोन होती है, आइज़ के करीब होती है, नोज़ के करीब होती है। तो ये इश्यूज़ जो हैं, ये एक कलर करेक्टर जो है वो इसको ठीक कर देगा। सिर्फ आप लोगों ने क्लाइंट को देखना है या अपने फेस को देखना है, जिसके ऊपर भी आप मेकअप कर रही हैं उसके फेस के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि इनमें से कौन सा मसला है। ठीक है, वो मैं कौन सा कलर करेक्शन है, वो मैं करेक्टर है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। दूसरे इशू की तरफ हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा इशू है हमारे पास एक्नी का। ठीक है, अगर क्लाइंट के फेस पे एक्नी है या क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हुई हुई है, दाने आप लोगों ने देखे होंगे जो पीप वाले दाने होते हैं, तो उनकी वजह से जो है रेडनेस होती है, वो एरियास जो है रेड हुआ होता है। यहाँ एक और मसला होता है, आप लोगों को थ्रेडिंग करनी पड़ती है, अपर लिप्स करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से फेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है। तो दूसरा वाला हमारे पास हो गया ये, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली एक्नी, रेडनेस ड्यू टू एक्नी, या रेडनेस जो है ड्यू टू फेस थ्रेडिंग। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा जो है कलर करेक्टर है उसको ठीक करेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा जो इशू आ जाता है हमारे पास, कई लोगों की या कई जो क्लाइंट्स होती हैं उनकी स्किन जो होती है काफ़ी पेल होती है, उनकी रंगत ना गोरी होती है, ना काली होती है, ना फेयर होती है, जब पिलाहट सी होती है फेस के ऊपर, तो हम लोगों ने उसको कैसे ठीक करना है। या बाज़ औक़ात कोई ज़ख्म होता है, कोई चोट का निशान होता है जिसकी वजह से ब्लू सा एक निशान बना होता है, या आप लोग कह लें वूंड की वजह से नील सा पड़ा होता है, हम लोगों ने उसको किस तरह से कवर करना है। अगर डायरेक्ट बेस लगाएंगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी। एक और मसला होता है, कुछ इतने फेयर कलर होते हैं जिनके ऊपर जो है वो पर्पल वेन्स फेस के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे उनके जो फोरहेड है उस वाले एरिया की तरफ। ठीक है, ये सारे मसाइल आप लोगों ने याद रखने हैं, जहन में रखने हैं कि अगर जो क्लाइंट का फेस है क्या डार्क स्किन टोन तो नहीं है, या उसके फेस पे एक्नी तो नहीं है, या उसकी जो है पेल स्किन टोन तो नहीं है, या उसके चेहरे पे कोई नील वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये सारे वो मसाइल हैं जिसको आप लोगों ने याद रखना है। अब हम लोगों ने इसको सही किस तरह से करना है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को जो है कलर करेक्टर्स जो हैं उनकी टाइप्स आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कलर करेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब आप लोगों ने कौन से कलर करेक्टर को कहाँ पे उठा के इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास मशहूर और आइकॉनिक जो हमारे पास कलर करेक्टर आ जाता है वो है ऑरेंज। ठीक है, जिसको चाइनीज़ बेस में मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था। इसके अलावा आ जाता है ग्रीन आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है येलो शेड का, एक और हमारे पास आता है वो है डार्क रेड शेड में। ठीक है, जो ऑरेंज से डार्क होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्राउन शेड भी आ जाता है। अब ब्राउन जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सारी डिटेल आप लोगों को समझ आएगी अगर आप लोगों ने इसको लेक्चर को जो है गौर से सुन लिया तो।
ठीक है। आप लोगों ने अपने नोट्स रेडी कर लेने हैं। अगर तो आप लोगों ने देखा कि आपके जो क्लाइंट है उसमें ये वाले मसले हैं, यानी डार्क स्किन टोन है या डार्क सर्कल्स तो हर किसी के होते ही होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे उठा के इस्तेमाल करना है ऑरेंज शेड, ठीक है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का तरीका नहीं बता रही, आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक्चुअली आप लोगों ने कहाँ पे कौन सा शेड उठा के इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आपके हाथ में एक होती है ना प्रोडक्ट, तब आप लोगों को इस्तेमाल करनी भी आ जाती है, लेकिन अगर आप लोगों को सही जगह पे इस्तेमाल करनी आ रही है तब, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरे हमारे इशू की, जिसमें ये सारे मसाइल जो हैं वो एक जो है हमारा कलर करेक्टर ठीक करता है, और वो शेड होगा हमारे पास यहाँ पर ग्रीन शेड, ठीक है। फेस पे किसी तरह की एक्ने है, अनइवन स्किन टोन हुई हुई है, रेडनेस हुई हुई है, बहुत ज़्यादा दाने हैं, पिंपल्स हैं, तो आप लोगों ने ग्रीन शेड का जो कलर करेक्टर है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, ब्रांड्स के बारे में भी बता दूंगी, मैंने साइड पे लिख दिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ ड्यूरिंग द लेक्चर। तो अभी बात कर लेते हैं लास्ट वाले। अगर अक्सर देखा हो कोई ज़ख्म वगैरह हुआ है या कोई नील वगैरह पड़ा हुआ है, किसी वजह से कोई ऐसा है मसला, तो आप लोगों ने येलो कलर शेड जो है करेक्टर का वो इस्तेमाल करना है। सही है, हमारे पास ये सारी एक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कि आप लोगों के क्लाइंट में या आप लोगों के अपने फेस में कौन से इश्यूज़ हैं। आप लोगों ने बहुत सटल मेकअप करना है, तब भी आप लोगों को एक और ट्रिक बताऊंगी। अगर आप लोग अपना मेकअप करना चाहती हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हुए आप लोग अगर करना चाहती हैं ना, तभी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि डीप रेड कलर कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, डीप डार्क स्किन टोन पाकिस्तान में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बांग्लादेश, इंडिया या अफ्रीका, इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये जो स्किन टोन है नॉर्मली होती है। इसके लिए हम लोगों ने यूज़ करना है डीप रेड शेड। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर जब भी कोई कलर करेक्टर की पैलेट वगैरह मंगवाई होगी या देखी होगी, तो उसमें डीप रेड कलर नहीं होता, ठीक है। या ट्यूब में अवेलेबल होता है, क्योंकि उसकी जगह हम लोग ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डार्क स्किन टोन होती है उसके लिए ऑरेंज शेड भी यूज़ हो जाता है। डीप रेड कलर जो होता है वो डीप डार्क स्किन टोन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली इतना ज़्यादा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो जो होता है ना वो ऑरेंज शेड ही कवर कर लेता है। तो यहाँ पर जनाब हम लोगों ने बात कर ली ऑरेंज शेड की, ग्रीन शेड की। अच्छा, यहाँ पर पीछे वॉइस में थोड़ा सा आप लोग को नॉइस आ रहा होगा, ये एक्चुअली जेट एयरप्लेन्स हैं जिनकी इस टाइम पैरेड्स चल रही है, और मेरा यहाँ पे वॉइस ओवर चल रहा है आप लोगों को लेक्चर देने के लिए। अच्छा जी, ब्राउन शेड जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? ब्राउन शेड यूज़ होता है एज ए कंटूर, ठीक है। आप लोग जब कोई भी शेड मंगवाते हैं, अगर उसमें ब्राउन है तो आप लोगों ने उसको कलर करेक्टर के तौर पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एज ए कंटूर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप्स बता दूँ। देखिए, स्टेप्स में सबसे पहला तो स्किन प्रिपेयर करना होता है, वो आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर में किसी एक वीडियो में दे दूँगी। पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो है वो कलर करेक्शन से स्टार्ट करना होता है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं, प्राइमर के बाद हम लोगों ने कलर करेक्शन जो है वो करनी होती है फेस की। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड स्टेप आ जाता है वो होता है हम लोगों ने कंसील करना होता है। आप लोगों ने कंसीलर 1 स्किन टोन लाइटर यूज़ करना होता है, स्पेशली जब आइज़ पे मेकअप करते हैं तो 1 टोन लाइटर जो है कंसीलर यूज़ करना होता है, ठीक है। थर्ड पे हम लोग उसके बाद अप्लाई करते हैं फाउंडेशन या अपनी जो रिक्वायर्ड बेस होती है उसके अकॉर्डिंग। जब आप लोग ये पूरा प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही करेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग उसकी कर लेते हैं, तो आप लोगों के पास जो है आप लोगों की बहुत परफेक्ट बेस बन के तैयार हो जाती है, और आप लोगों की बेस जो है बिल्कुल भी ग्रे नहीं होती। आप लोगों की ना जो है बेस फटेगी और ना ही आप लोगों के क्लाइंट के फेस पे जो है वो ग्रे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात आप लोगों की एक और ट्रिक बता दूँ, एक और टिप इंक्लूड कर दूँ। अगर आप लोगों के पास कोई लाइट शेड फाउंडेशन है और आप लोग उसमें ऑरेंज शेड का जो आप लोगों के पास कलर करेक्टर है आप लोग वो उसमें मिक्स कर देते हैं, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा स्लाइटली डार्क शेड का फाउंडेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसका ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग एक फाउंडेशन के साथ उसमें कोई भी कलर करेक्टर ऐड करके दूसरा शेड बना सकते हैं। इसी तरह आप लोग जितना ज़्यादा जो है ऑरेंज शेड उसमें ऐड करते जाएंगे फाउंडेशन में, उतना डार्क आप लोगों के पास जो है लाइट शेड का फाउंडेशन तैयार होता जाएगा। लाइट शेड के फाउंडेशन में आपने जो है ऑरेंज शेड ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास डार्क शेड का फाउंडेशन रेडी हो जाएगा, जो आप लोगों के किसी भी क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग मिल सकता है। चलें जी, बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई डार्क फाउंडेशन है, जो क्लाइंट है वो काफ़ी फेयर कलर की आ गई है, तो आपने उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है येलो कलर करेक्टर, और आपके पास जो है वो लाइट जो है फाउंडेशन कलर की तैयार हो जाएगी, ठीक है। लाइट कलर की फाउंडेशन रेडी हो जाएगी।
ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने एक फाउंडेशन के अंदर डिफरेंट रंग के आप लोगों ने कलर करेक्टर ऐड करके किस तरह से डिफरेंट शेड की फाउंडेशन रेडी कर लेनी है अपनी फेस के, जो क्लाइंट के फेस के स्किन टोन के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर आप लोग कोई और फाउंडेशन है, लाइट फाउंडेशन है, उसमें ब्राउन ऐड कर देंगे, तब आप लोगों के पास एक डिफरेंट शेड जो है वो रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग जब नोट्स बनाएं तब इसमें क्लियरली उसमें मेंशन कर सकें। अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर ध्यान से देख लिया, सुन लिया, या आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई, तो यकीन करें आप लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं ना, आप लोगों की बेस से रिलेटेड, वो आप लोगों को कभी भी नहीं होंगे। कभी ना कभी आप लोगों की लाइफ में कभी आपने मेकअप किया होगा खुद के ऊपर या दूसरे किसी क्लाइंट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पॉट के ऊपर हो सकता है कि उनकी जो बेस है वो किसी पॉइंट पे ग्रे हो गई हो। लेकिन अगर आप लोग ये सारा फार्मूला यूज़ करते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखती हैं, जहन में रखती हैं, इस सारे मेथड को फॉलो करती हैं, तो आप लोगों की बेस कभी भी ग्रे नहीं होगी। और इसका एक और तरीका होता है कि अगर आप लोग फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहती, तो आप लोग सिर्फ अपने कंसीलर के अंदर वन टोन स्किन, जो लाइटर स्किन आपका होता है, कंसीलर होता है, उसमें आप लोगों ने कलर करेक्टर ऐड करना है और अपने स्किन पे अप्लाई कर देना है ना। उसके बाद आप लोगों को कोई भी फाउंडेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्रांड्स की। ब्रांड्स पाकिस्तान में डिफरेंट है। लाप्रो गर्ल का आप लोग ले सकते हैं, ट्यूब्स में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में मिस रोज़ के भी हैं, इसके अलावा क्रिस्टीन है, और इसके अलावा अगर आप लोग को कोई और ब्रांड्स देखती हैं, तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को क्राइलॉन की चाइनीज़ पेस्ट के बारे में बताया था, आप लोग वो भी परचेज़ करके रख सकती हैं, वो भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है। इसके अलावा आप लोग को हुदा ब्यूटी के या नाइस के, आप लोग डिफरेंट जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं H&M की, आप लोग इनके भी कलर करेक्टर्स जो हैं वो परचेज़ कर सकती हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप लोग वो ख़रीद कर सकती हैं, और आप लोग उनको जो है अपने इस कलर थ्योरी के लिए यूज़ कर सकती हैं। आई होप आज का जो ये लेक्चर है बहुत प्रिसाइजली मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है, और एक एक चीज़ बताई है, एक एक स्टेप जो है लिख के बताया है, ताकि आप लोग को इसके नोट्स बना के रख लें, आप लोगों के ऑल टाइम के लिए ये जो है काम आएंगे। चलिए जी, मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इट्स मरियम साद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।